नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवद गीता के सत्र में। तो हम लोग भगवद गीता का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने देखा भगवान बोल रहे हैं तेपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अभिधि पूर्वकम। तो भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं को पूजा कर रहे हैं, वो भी मेरा ही पूजा हो रहा है आखिरकार, लेकिन वो विधि के अनुसार त्रुटि हो रहा है उसमें पूजा में, विधि के अनुसार नहीं, अविधि पूर्वक। तो इस प्रकार से भगवान को इस पिछले श्लोक में उन्होंने बताया है। तो अभी आज का हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमने ये भी चर्चा की कि भगवान बनाया क्यों इस प्रकार से, देवताओं को क्यों बनाया। हमने उसके ऊपर चर्चा किया कि भगवान सभी जीवों को एक तरह से उनको स्वतंत्रता देते हैं, और क्योंकि जीवों का इच्छा उस प्रकार से है तो भगवान उन इच्छाओं को भगवान उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान उनको मौका देते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम वो ना करें। जैसे उदाहरण है, अभी देखिए कि शहर बनता है ना, शहर का प्लानिंग बनाते हैं, शहर का प्लानिंग बनाते हैं, साथ ही साथ वे क्या करते हैं, जेल भी बना देते हैं शहर में। अब बोले अरे शहर बना रहे हो, अब कहाँ गार्डन होना चाहिए, कैसे कैसे रोड होना चाहिए, कहाँ कम्युनिटी सेंटर्स होना चाहिए, फंक्शन हॉल्स और असेंबली, ये वो, मतलब जो भी उनको जो चीज़ बनाना है सारा चीज़ प्लान करते हैं। और उसमें एक कैद खाना भी बना देते हैं, प्रिजन भी, प्रिजन का भी डिजाइन होता है उसमें। बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को पता है कि कोई ना कोई बदमाश तो रहेगा ही रहेगा जो नियमों का पालन नहीं करेगा, इसलिए जेल भी बनाना पड़ता है और पुलिस स्टेशन भी बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान भी इस भौतिक जगत को इसलिए बनाना क्योंकि लोग ऐसे हैं, और इस भौतिक जगत में भगवान को ऐसा चीजों को बनाना पड़ता है जिससे, क्योंकि जीवात्मा उस प्रकार से, उनका इच्छा इस प्रकार से है, उसको हाँ विकृत रूप से वो भोगने का प्रयास करते हैं, इसलिए भगवान को ये सारा चीज आयोजित करना पड़ता है। भगवान करते हैं लेकिन फिर भी एक चीज बता देते हैं, देखो ये सही नहीं है, ऐसा मत करो। जो सुनते हैं सुनेंगे। हमारे लिए अभी, हमारे लिए भगवान बता रहे हैं तो हम एटलीस्ट अभी सुनेंगे, तो हम तो बाहर निकल सकते हैं। इसमें भी इतना लोग, ये चीज हम पहली बार थोड़ी सुनना है, ये चीज तो बहुत लोगों ने सुना है, और बहुत लोग भगवत गीता पढ़े हैं और बहुत लोगों ने उसके बारे में बताया भी है। लेकिन उनके घर जाके देखेंगे ना, सारी देवी देवताओं का फोटो रहेगा उसमें। बोले आप क्या बात कर रहे हैं, भगवत गीता तो आपने पढ़ा है, भगवत गीता बता भी रहे हैं, देवी देवता क्यों है? नहीं नहीं, रखना पड़ता है, कभी काम आ जाएंगे सभी लोग, किसी ना किसी का तो कभी ना कभी काम लगता ही लगता है। मतलब उनको भगवत गीता के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है एक तरह से। इसलिए तो भगवान जब बता रहे हैं, भगवान को पता है कि लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते, बहुत कम लोग। कौन विश्वास कर सकता है? जो व्यक्ति भगवान के प्रति जो भक्ति करते हैं, मतलब भक्तों के संग में है, वही विश्वास रखते हैं। एक तो इसमें बहुत जरूरी चीज क्या है कि भक्तों का संग है।
जिनको भक्तों का संग मिलता है उनको ही इन चीजों पर विश्वास होता है, बाकी सभी को नहीं होता है। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, ये हरे कृष्ण वालों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो इसलिए नहीं, ये सभी के लिए, भगवान थोड़ी हरे कृष्ण वालों के लिए सोच के भगवत गीता बोला है, भगवान ने सभी जीवों के लिए बोला। लेकिन लोग समझते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते। इस प्रकार से देखेंगे तो एटलीस्ट जो ईसाई धर्म है और और मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उनमें एक ही भगवान को पूजा करते हैं वो लोग। हमारा इधर बहुत खिचड़ी है हिंदू वाले। लेकिन आप देखेंगे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, एक चीज उनमें सही है कि वो बोलते हैं एक ही भगवान है। हमारे पास ही इतने लोग बोलते हैं सभी भगवान है, सब कुछ भगवान है। ओ, बाकी का ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज तो सही है उनके अंदर। देवी देवताओं के पास कहीं और किसी के पास नहीं जाते वो, किसी को पूजा, वो किसी को भगवान नहीं मानते। हम किसी को भी भगवान बना देते हैं। भारत में जाओ, गली गली में आपको भगवान मिल जाएगा। तो ये गलत बात है। भगवान बता रहे हैं और लोग भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं और उसके ऊपर बुक लिखते हैं। अभी उनके घर जाके देखिए फिर, सारे बड़ा लिस्ट बड़ा उधर एक सुपरमार्केट जैसे सभी का फोटो मिल जाएगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि विश्वास नहीं है। जब भक्तों से सुनते हैं ना, तब जाके हम विश्वास कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए हैं तो उनको देख के भक्त बन गए, कि प्रभुपाद ने बोला "अरे कोई जरूरत नहीं, कृष्ण ही है", और उनको तो कोई पता भी नहीं था। भारत में तो इतने सारे देवी देवता है, अमेरिका में जब प्रभुपाद गए उनको तो कोई देवी देवता का समस्या नहीं था। उन्होंने बोला कृष्ण भगवान है, बोले ठीक है हम मानेंगे। जब शुरू कर दिया, महान भक्त बन गए। जो भारत में आए, देखा तो इतने सारे भगवान है इधर तो इसलिए मुश्किल होता है कभी कभी कुछ चीजों को भारत में बताना। लोग सुधरते नहीं जितना जल्दी। वो बोलेंगे नहीं, हमारे लिए सभी भगवान है। लेकिन भगवान तो इधर साफ साफ, इधर आप श्लोक देखेंगे तो तेपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो इधर हमको साफ साफ भगवान बता रहे हैं। तो आगे का श्लोक देखेंगे हम लोग। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे। आ, एक मिनट। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चैवन्ति ते, तत्त्वेनातश्चैवन्ति ते। तो बोलते अहम ही सर्वयज्ञानां, मतलब मैं सारे यज्ञों का भोक्ता। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, जो भी यज्ञ होता है उसका भोग करता कौन है? भगवान कृष्ण है। और ये हमने 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। और इधर भोक्ता च प्रभुरेव च, प्रभु भी है भोक्ता भी। न तुमान अभिजानन्ति, बोलते हैं न तुमाम अभिजानन्ति, जो लोग मेरे इस दिव्य स्थिति को जो नहीं जान पाते, तो न तुमाम अभिजानन्त तत्वेनातस चैवन्ति ते। तो चैवन्ति ते मतलब उनका पतन हो जाता है। जो लोग भगवान को इस स्थिति को नहीं जानते, उनका पतन होता है। क्या जानना चाहिए? अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सारे यज्ञों का मालिक हूँ और भोक्ता हूँ, सारा चीज मेरे लिए है। ये चीज भगवान इधर बता रहे हैं। इसका अनुवाद हम लोग, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र, देखिए एकमात्र और कोई नहीं, एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन होता है। तो इधर साफ साफ बताया गया है। तो जो लोग भगवान को नहीं जानते, उनका तो पतन होना ही होना है।
और उसका कोई मार्ग नहीं। इसलिए हमें भगवान के बारे में तत्वतः सही तरह से जानने का प्रयास करना चाहिए। बोलेंगे अरे हमको तो भगवान पता ही है। सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं, उनको पता है सोचते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि उनको पहला चीज पता चलना चाहिए कि हमें कुछ पता नहीं है, तब जाके शुरू होता है ज्ञान प्राप्त करना। अब तक मैं सोचूंगा मुझे कुछ पता है तो फिर कुछ सीख नहीं पाएंगे ना। लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता किसको नहीं पता, भगवान से बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। हाँ, किसको नहीं पता। एक श्लोक उसको प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोलते हैं, स्वामी जी कृष्ण ने 1.5 घंटे में, या कुछ लोग बोलते हैं 45 मिनट में भगवत गीता बताया, मैं भी उतना देर में भगवत गीता बता सकता हूँ। प्रभुपाद बोले कि आप उतना देर भगवत गीता जी सकते हैं क्या? बोलना तो सकते हैं लेकिन जी सकते हैं क्या? मतलब उस प्रकार से जीना बहुत जरूरी है, बोलना नहीं। तो इधर समस्या क्या है कि लोग जी नहीं पाते भगवत गीता। बोलते तो हैं, सोचते हैं हम समझ गए, लेकिन वो समझ गए तो उनका पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि भोक्ता और स्वामी एक ही हैं, और वो है एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी भगवान, और कोई नहीं। लेकिन इधर इधर लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वास्तव में सब भगवान की ही प्रसन्न करने के निमित्त है। बस, यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। तो इधर भगवान तृतीय अध्याय में भी भगवान बताते हैं इसके बारे में कि भगवान ने इस यज्ञ का पद्धति को भगवान ने बनाया। हमने उसके बारे में बहुत चर्चा किया कि यज्ञ क्यों बनता है, कैसे सिस्टम क्या है। तो और इधर भगवान बोलते मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। तो इस प्रकार से क्योंकि भगवान मालिक है तो वही सब कुछ भोगेंगे भी। फिर हमारा क्या होगा? देखिए अभी कोई मालिक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं महल में रह रहा है, अभी उसके लिए खाना बनता है और उसके लिए सारे सुख तो है महल में, उसमें जो नौकर सेवा कर रहा है उसको भी ऑलमोस्ट अभी वही मिलेगा, उसको भी वही खाना मिलेगा ना। उसका मालिक खाएगा, बचा तो इसी का। उसने 10 वैरायटी का फिस्ट बनाया तो बचेगा तो ये भी फिस्ट ही खाएगा। तो मालिक को एयर कंडीशन रूम में, पूरा घर एयर कंडीशन है, तो एक नौकर भी उधर ही है तो उसको भी एयर कंडीशन मिल रहा है। इधर क्या बताना चाहता हूँ कि जो चीज अ, भगवान को हम देते हैं वो बेनिफिट हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि अरे सिर्फ भगवान को ही है, हम तो ऐसे देखते रहना चाहिए ताली मारने के लिए। ऐसा नहीं, भगवान भक्तों को देते हैं, लेकिन पहले हम भगवान को देना चाहिए। देखिए भगवान के बोल यान्ति देववता देवान पितृभ्यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यादिनोपिमाम। लोगों का और एक गलत फहमी, बोलेंगे कि अरे आप कोई भी पूजा करो, कोई भी दान करो, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी तपस्या करो, अंत तो गत्वा आप उधर ही पहुंचने वाले हैं। आप भक्ति का मार्ग कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हैं, कोई भी देवता का पूजा करो, भगवान ने खुद बोला है मेरा ही पूजा हो रहा है, तो कुछ भी करो आप उधर ही पहुंचने वाले हैं। ऐसा लोग इस प्रकार से तर्क करते हैं, तर्क नहीं, उनका सिद्धांत इस प्रकार से रहता है। लेकिन ये श्लोक गलत सिद्ध करता है उस सिद्धांत को कि आप कुछ भी करो उधर ही पहुंचने वाले। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं जाके चेन्नई जाने वाला फ्लाइट में बैठूंगा, थोड़ी मुंबई जाऊंगा, थोड़ी कलकत्ता जाऊंगा। इसका फ्लाइट का टिकट लिया है, बैठने के बाद उधर ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे रास्ते एक ही जगह लेके जाएंगे, सारे रास्ते। वो उदाहरण क्या दे, सारे नदियां समुंदर में मिल जाते हैं, सारा एक हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि देखो इधर ये श्लोक में भगवान यही साफ साफ बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है वे देवताओं के बीच जन्म लेगा। जो पितरों का को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत का उपासना करते हैं
वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निरंतर मेरे साथ निवास करते हैं। इतना साफ बताया भगवान ने कि जो आप कर रहे हैं, किसका पूजा करेंगे तो उधर ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि मुझे गणपति अच्छे लगते हैं, मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं, मुझे माता देवी अच्छी लगती हैं, मुझे बजरंगबली जी अच्छे लगते हैं। आप किसी का करने से भगवान कृष्ण नहीं मिलने वाले, आप उन्हीं के लोग जाओगे। कुछ लोग तो भूत प्रेत पिशाच, प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच उनका पूजा करते हैं लोग, उनके लोक में पहुंच जाएंगे वो लोग। और जो लोग किसी का करते हैं तो उधर ही जाएंगे। हम लोग पूजा अर्चना हम लोग करते हैं कि भगवान कृष्ण का, तो कृष्ण लोग जाएंगे। इस प्रकार से पितरों का करते हैं लोग, पितृ लोग जाएंगे। कुछ लोग स्वर्ग लोग जाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए अलग अलग पूजा है। तो बस उसी प्रकार से कोई लोग चंद्र का पूजा करते हैं, चंद्र लोग जाने के लिए उधर सोमरस मिलता है बहुत सारा। तो प्रभुपाद लिख लें, इधर कोई चंद्र सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहते हैं तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। तो सभी के लिए मौका है, जिधर जाना है उधर जा सकते हैं आप, उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन गोलोक जाना है, कृष्ण लोक जाना है, वैकुंठ जाना है, जिसमें भौतिक शरीर नहीं रहेगा, शाश्वत आनंद रहेगा, भौतिक मन नहीं रहेगा, उसके लिए आप तो कृष्ण के पास। तो इनका विशेष वर्णन वैदिक वेदों में वर्णित है। तो इधर प्रभुपाद जी उसका नाम भी बता रहे हैं, जिसको चंद्रलोक जाना है उसको सोमरस पीना है। तो इस प्रकार से विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, राक्ष या पिशाच बन सकता है। मतलब उसमें भी एक प्रकार का आनंद है, लेकिन वो तमोगुण आनंद है। अभी लोग पब जाके रात भर नाचते नाचते पीते नाचते, और जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो चीज नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा लोग जाएंगे? जो जाकर यक्ष, राक्ष या पिशाच के लोकों में पहुंचेंगे लोग। शाप नहीं दे रहे हम लोग सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि आप उनका ही पूजा कर रहे हो तो उधर ही अभी देखिए, वो लोग तो स्वर्ग तो जा नहीं पाएंगे ऐसे लोग। कुछ क्या बोलते हैं, हम लोग पूरी तरह से गारंटी तो बता सकते हैं, लोग लिख सकते हैं स्वर्गवास कर। अरे आपने किया क्या स्वर्गवास जाने के लिए? कितने हजारों मुर्गियों को काट के खा लिया, और हजारों लीटर दारू पी लिया, और इतना सारा जो चीज नहीं करना चाहिए किया, और फिर सोचते हैं स्वर्गवास। नहीं नहीं नहीं। यान्ति देव व्रता देवन, आप देवताओं का पूजा करेंगे तो इधर पहुंचेंगे। आपने तो पूजा अर्चना किसी और चीजों को किया। तो आप खाने को और पीने को आपने पूजा अर्चना किया, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि हम जाएंगे स्वर्गलोक? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाते। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे आपने जिस प्रकार का स्वर्गलोक में जाने के लिए बहुत सारा दान धर्म पुण्य इत्यादि करना पड़ता है। और पितृलोक भी जाते हैं, पितृलोक भी उधर भी आर्यमान रहते हैं, उधर के जो मालिक हैं, और उधर भी बहुत सारा स्वर्गीय सुख है। लोग एकदम अच्छे से हर रोज उनका भी गाना पीना सुनना रहता है, लेकिन वो थोड़ा सात्विक रहता है, ऐसे तमोगुण का नहीं रहता। तो कहना का चाहता हूँ कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं उसके अनुसार से फल मिले। हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं कुछ भी करूंगा उधर ही पहुंचेंगे, नहीं नहीं। लोग बोलते हैं अंत तो एक ही है, अंत एक नहीं है। एक ब्रह्म ज्योति है, वैकुंठ है, गोलोक है, स्वर्गलोक है, बहुत सारे लोग हैं, नरकलोक भी है। एक कहाँ गंतव्य है? जो लोग अपने किए कार्यों पर सफाई देने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए लोग ऐसे सिद्धांत को निकालते हैं। उनको कुछ करना है, वो बोलेंगे उनको बदलना नहीं है,
तो कोई कुछ ज्ञान मार्ग अपनाया, बाद में पता चला तो ज्ञान मार्ग वो अपना रहे हैं, वो बोलेंगे यही सब कुछ ठीक है, बस इतना ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं, भक्ति करना ही पड़ेगा। तो इसमें पिशाच पूजा को अ, काल काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वह अध्यात्म है। किंतु ऐसा कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। तो ये आध्यात्मिक कुछ नहीं है, तांत्रिक विद्या, ये विद्या, लोग जादू टोना करते हैं, दूसरों का मन में क्या है बता देते हैं, उनके समस्याओं का समाधान दे देते हैं। बोलेंगे आपको बच्चे हो जाएंगे, आपको नौकरी लग जाएगा, और उसके लिए वो एक्चुअली बोलने का भी जरूरत नहीं, उनको पता चल जाता है आपका क्या समस्या है। तो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने स्वामी जी को कुछ बताया नहीं, को सब कुछ पता चल गया। तो ये क्या होता है, ये आध्यात्मिक नहीं होता है। लोगों का मन में क्या है पता करके बताना, बिना उनको देखे, और लोगों का समस्या है उसको सुलझाना, ये भी कोई आध्यात्मिक नहीं है। लोग दूसरों के जो अ, पूजा इस प्रकार से तपस्या करने के बाद उनको अलग अलग सिद्धि प्राप्त होता है। हवा से वो ऐसे आपको राख दे देंगे आपके हाथ, उनके मुंह से आप कुछ और सामान निकाल सकते हैं, ऐसे हवा से आपको एक सोने का अंगूठी निकाल के दे दें। तो ऐसा बहुत सारा चीज करते हैं। और कुछ चीज उनको अच्छे से भी मालूम है, कुछ जो बहुत सूक्ष्म चीज, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। गलत मतलब भ्रमित में ही होइएगा। लोग इस प्रकार से कुछ चीज करके वो बोलते हैं हम आध्यात्मिक है। नहीं, जो लोग इन प्रकार के आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं ना, वो फिर भौतिक स्तर पे नहीं आते, उसको लेके और ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, तो सही उनको सही इच्छा जो है तो। लेकिन अभी इधर क्या होता है ना, लोग आध्यात्मिक भौतिक चीजों को लेके वो बोलते हैं आध्यात्मिक है। ये बहुत बड़ा गलती है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए। ये जो बाबा लोग हैं, ये लोग हैं, कुछ जादू ये वो दिखा के बोलते हैं आध्यात्मिक है, और लोग मान लेते हैं। आप लोगों का इच्छा पूरा करना भी आध्यात्मिक नहीं है। मतलब किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी दिला दिया, किसी का कुछ समस्या है, समस्या सुलझ गया, बोलते हैं भगवान है मेरा समस्या सुलझ गया। नहीं, कुछ संबंध ही नहीं है उसका, सिर्फ भौतिक ही है। कितना भी नौकरी दिलाओ, कितना भी, कोई बहुत बीमारी है जो कोई भी हॉस्पिटल ने उसका इलाज नहीं हो रहा है, वो आएगा ये बाबा जी के पास, और ये बाबा जी ने उसको इलाज ठीक कर दिया। आध्यात्मिक है क्या? नहीं है। कहाँ आध्यात्मिक है? वो शरीर और मन के स्तर पे ही तो है, आध्यात्मिक नहीं बोल सकते। किस चीज को आध्यात्मिक बोलेंगे? जो आत्मा के स्तर पे कार्य होता है ना, उसी को आध्यात्मिक। तो ये लोग जो सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए? वो लोग और ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग समाज में आ जाते हैं और अपना पावर दिखा देते हैं, और बोलते देखो हम इतना पावरफुल है, आपके लिए सब कुछ करेंगे, आप हमारे लिए पैसा दे दो अभी। बहुत सारे ऐसे गुरु है जो पैसा लेते हैं। मतलब वो क्यों कर रहे हैं, ये सारा चीज पैसा के लिए कर रहे हैं। तो ये कहाँ आध्यात्मिक हुआ? तो भौतिक ही हुआ ना। तो ये बहुत बड़ा समस्या है समाज में आजकल। लोग जो गुरु लोग हैं, बाबा लोग हैं, बोलेंगे हमको पैसा दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे आपको यह भगवान का है तो सेवा के रूप में करो, नहीं कर नहीं पाते। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं नश्नामि प्रेतात्मनः। तो ये बहुत बड़ा फेमस श्लोक है। तो अभी भगवान कुछ और चीज बता रहे हैं। तो इससे पहले के श्लोक में भगवान ने क्या बोला? मैं ही भोगता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। इस श्लोक में बोल रहे हैं ठीक है, आप तो इतना समझ गए, अभी हम और भगवान के बीच में कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं।
तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम अपना संबंध फिर से भगवान के साथ स्थापित करें, है ना। तो उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं, देखो आपको मुझे संबंध स्थापित करना है ना, तो मुझे कुछ देना चाहिए आप। और भगवान उनको क्या चाहिए वो भी साफ साफ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ छुपा रहे हैं, नहीं, भगवान साफ साफ बता रहे हैं और यही चाह रहे हैं वो, कि हम उनके साथ संबंध बनाए रखें। अभी तो संबंध बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया है हमारा संबंध भगवान के साथ। इसलिए हम लोग भौतिक दुनिया में, फिर से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, फिर हम आध्यात्मिक चले जाएंगे, इधर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि भगवान बता रहे हैं पत्रम पुष्पम, इस श्लोक में फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। इसमें समस्या क्या है ना, भक्ति के साथ चाहिए तब जाके भगवान लेते हैं। भगवान ज्यादा मांग नहीं रहे, ऐसे तो क्वांटिटी में देखेंगे बाहरी रूप से तो बहुत कम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, थोड़ा फूल दे दो, गुलाब का फूल दे दो, कमल का फूल दे दो, कुछ तो फूल दे, थोड़ा फूल दे दो, अरे एक फल दे दो, ज्यादा भी नहीं, एक ही मांग रहे हैं, एक आम दे दिया बस, और फिर एक पत्ता, तो ऐसा तुलसी पत्ता कहीं मिल जाएगा, दे दीजिए। और फिर थोड़ा पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना दे दिया। लेकिन भगवान बोलते हैं कैसे देने का, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या के साथ, भक्ति भाव के साथ, भक्ति जब पूर्ण है उस स्तर पे, तो प्रयच्छति मतलब हमको वेट करना। तो ये चीज हमें नोट करना चाहिए कि भगवान मांग रहे हैं लेकिन डिमांड बहुत है हमका बोले भक्ति के साथ। तो भगवान को हम कुछ देते हैं ना, उसमें भगवान क्या ढूंढते हैं, भगवान ढूंढने लगते हैं कुछ चीज हम देते हैं, तो भगवान क्या ढूंढते हैं उसमें, भक्ति ढूंढते रहते हैं। कुछ भक्ति डाला क्या इसमें ऐसे ही दे दिया, तो भगवान को कुछ, ऐसा तो भगवान को कुछ कमी है क्या, सारा चीज जो हमारा भौतिक जगत में उन्हीं का है। और इससे तो करोड़ों गुना इससे भी अच्छा आध्यात्मिक जगत में, और वो भी भगवान के नियंत्रण में सारा चीज। तो कब कैसे किसको कैसे होना चाहिए, सब कुछ भगवान आयोजित करते हैं, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। और इधर हम देख रहे हैं कि ये जो भक्ति का जो भाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ भक्ति नहीं, भाव के साथ भक्ति होना चाहिए, तब जाके भक्ति कहलाता है। नहीं तो मिशन जैसा है, मैं इधर आया उधर गया, इधर ये किया वो किया, मिशन का काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सही तरह से भक्ति करनी चाहिए। मतलब भक्ति क्यों मुश्किल है, अब प्रयास कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ समझने का। भक्ति एक तरह से मुश्किल है क्योंकि हर समय सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए मुश्किल है। भगवान ना कभी चाहते नहीं कि हम लोग इधर उधर भटके। भगवान के साथ संबंध मीन्स 100% संबंध होना चाहिए। लेकिन हमारा हालत कैसे होता है कि हम लोग 2 दिन करते हैं तो 3 दिन हमको छुट्टी भी लगता है तो लेकिन भगवान का सेवा ऐसा नहीं होता है, छुट्टी नहीं, बिना छुट्टी का निरंतर छुट्टे रहना चाहिए भगवान का, इस प्रकार से। तो इधर हम देखेंगे कि भगवान डिमांड भक्ति कर रहा है, भाव कर रहा है। तो हमारा क्या है, भाव का अभाव है तो इसलिए भगवान ले नहीं पाते। भगवान लेना चाहते हैं लेकिन हम भाव नहीं रख रहे उसके, इसलिए भगवान को भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का 2-3 श्लोक में? हाँ प्रीति मत, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट फिर से आवाज बोलेंगे। आ रही? हाँ आ रही हरे है। कृष्णा प्रभु। हाँ आ, हाँ। तो एक्चुअली आपने जैसे अभी बोला था कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे पूजा की ज्यादा से ज्यादा ना, हमको डर बहुत रहता है। जैसे अभी हम जैसे शादी करके आते हैं, तो हमको बोला जाता है कि पीढ़ियों से आप कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर हमने कुछ पूजे में पूजा, जैसे अभी आपको पता होगा बोनालुका चल रहा है, तो जैसे आषाढ़ मास आता है, तो माता को भोग नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, तो बहुत सी बीमारी आती है। तो एक डर मन में बैठा रहता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद घर में बीमार, वो तो एक वो डर है सबसे ज्यादा कि कुल देवता रुष्ट ना हो जाए।
तो अभी तो मैंने जैसे छोड़ ही दिया है, पहले करती थी। तो मैं जैसे यहाँ पे पता चल गई नहीं भगवान है, तो जैसे हम चढ़ाते हैं कोई चीज तो वो देवताओं को बोलते हैं, हम आपने बताया कि देवताओं को जाता है, भगवान की भगवान को नहीं जाता है। तो वो जो मतलब वो उस डर को कैसे निकाले, कि हम सोचते हैं हाँ अभी मैंने ये छोड़ दिया तो सब बोलेंगे हाँ तो अभी कुछ भी नहीं कर रही है, तो रुष्ट हो जाएंगे कुल देवता। तो ये रुष्ट होंगे क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा तो डर वही रहता है कि माता डर जो हमको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा फैमिली में। तो इस चीज को कैसे समझना चाहिए। और एक सेकंड मेरा है कि जैसे लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में ही रहती है ना विष्णु जी के साथ। तो फिर हम मतलब लक्ष्मी कोई कोई बहुत करता है लक्ष्मी जी की पूजा, तो बोलते हैं हम विष्णु लोक के तो जाएंगे, लक्ष्मी जी के साथ जाएंगे तो इनडायरेक्टली हम उनके पास पहुंच जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस मेरे हैं। तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से कोई कर रहे हैं, तो अभी कैसे करना है, भगवान कृष्ण को हम लोग भोग लगाने का, उसी भोग का प्रसाद जब बन जाता है तब देवताओं को दे सकते हैं। सीधा सीधा उनको नहीं देने का, और उनको देने से हम नहीं खाने का, हमको भगवान कृष्ण को देने का। और पूजा जो कर रहे हैं ना, उनके संबंध में करना चाहिए। अभी हम लोग कभी जाते समय कोई दक्षिण भारत जाते हैं, शिव जी का मंदिर होता है, उसमें गणपति हैं, माता हैं, हम लोग उनके पास भी जाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके क्या बोलते हैं उनको, मुझे अब कृष्ण का भक्त बना दो। तो आपका भी जो परिवार से जो भगवान का जो मूर्ति आया है, जो भी आया है, आप कंटिन्यू करो, लेकिन उनसे भौतिक कुछ मांगने का नहीं। उनको बोलना है, आप कृपा करके मेरा मन भगवान के नाम पे लगा दीजिए, कृपा करके मेरा दृढ़ता दीजिए ताकि मैं अच्छा सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर लेना चाहिए, अलग से उनको पूजा नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जाते हैं कोई मंदिर में, विष्णु के मंदिर में गरुड़ जी रहते हैं सामने, हनुमान जी रहते हैं कुछ मंदिरों में। हमें समझना चाहिए कि, और लक्ष्मी का भी मंदिर रहता है, लेकिन हम लोग इनसे अलग भगवान, भगवान से अलग नहीं मानना चाहिए इनको, उनका ही अंश मानना चाहिए, ये बहुत बड़ा जरूरी है। हम लोग सेपरेट नहीं करना चाहिए देवताओं को, और सेपरेट करके उनका अलग से पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं को प्रार्थना करेंगे, लेकिन कनेक्शन कृष्ण के साथ, कनेक्शन सारा देवी देवता कृष्ण के कनेक्शन में ही होना चाहिए सारे कार्य, इस प्रकार से। तो इधर हम देखेंगे कि देवी देवताओं को कोई पूजा कर रहा है, तो हम उनको गलत नहीं मतलब उनके स्तर पर वो ठीक ही है, हम लोग उनको डिस्करेज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे तो हम लोग पालन नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम लोग को तो करना नहीं है। और दूसरा मैंने बताया कि जो मेंटेलिटी है वो बहुत जरूरी है, मतलब क्या, किस मेंटालिटी से हम देवताओं को पूजा कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। लोग लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से मतलब देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं चाहिए उनसे, सिर्फ कृष्ण से ही चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, हम लोग समझना। तो देवताओं का फोटो घर में है तो टेंशन मत लीजिए, अभी बाकी परिवार वाले भी है, उनको गुस्सा आ जाएगा आप निकाल लिया तो रखिए, लेकिन कुछ नहीं मांगेगा। भगवान पहले भगवान कृष्ण को देना चाहिए भोग, फिर जाके उनको देना चाहिए। आरती का भी ऐसे ही, पहले कृष्ण को आप आरती बता दीजिए, दिखा दीजिए, फिर जाके आपके पास जो भी है फोटो इसका उसका, जो आपके कुल देवता है ये वो, उसका भी दिखा दीजिए, लेकिन पहले आप कृष्ण के साथ, ऐसा हम लोग प्रॉपर कनेक्शन के साथ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी जो है वो भी यही है, सेपरेटली भगवान के साथ संबंध में उनका सेवा होना चाहिए लक्ष्मी जी का भी। भगवान से अलग कर दिया तो रावण मेंटेलिटी हो गया, रावण को भी सीता चाहिए था लेकिन राम नहीं चाहिए था, ये आसुरी स्वभाव है। लेकिन हम हनुमान जी क्या किए, सीता और राम को मिलाए, रावण सीता को अलग किया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब भगवान के कृष्ण के जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को सही तरह से उनको आदर देंगे और उनको प्रार्थना करेंगे, और क्या पूछना चाहिए उनसे, कृष्ण प्रेम पूछना चाहिए। हाँ,
उनसे मैं